राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हुसैनाबाद के विधायक कमलेश सिंह ने राज्य में बालू की कालाबाजारी के मुद्दे को उठाते हुए रांची के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि बालू की कालाबाजारी से गरीबों के लिए पीएम आवास नहीं बन पा रहा है। बालू को लेकर लगातार 2 सालों से राज्य में भवन निर्माण और विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। सरकार लगातार ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद भी मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधी और पुलिस की गठजोड़ से बालू का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। पलामू में एक ओर जहां सुखाड़ की मार है तो दूसरी ओर बालू की किल्लत, जिससे यहां की जनता की परेशानी बढ़ गई है। सुखाड़ के बाद किसान मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अब बालू की समस्या ने पलामू सहित अन्य जगहों पर विकराल रूप ले लिया है। तमाम निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं। कहीं बालू मिल रहा है तो वो भी 4 से 5 हजार रुपए प्रति ट्रैक्टर। पलामू में बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से अवैध बालू ढुलाई का धंधा जोर शोर से जारी है। पलामू में बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से अवैध बालू ढुलाई का धंधा जोर शोर से जारी है। हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर नदी से निकालकर बेचे जा रहे हैं। इस खेल में स्थानीय प्रशासन से लेकर जिले के कई बड़े अधिकारी तक शामिल हैं। ये भी कहा जा सकता है कि सरकार भी बालू की कालाबाजारी में संलिप्त है, पर अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बालू के मुद्दे को लेकर एनसीपी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। अगर जल्द बालू घाट की नीलामी नहीं हुई तो पार्टी राज्य में बड़ा आंदोलन करेगी। सरकार इसके लिए तैयार रहे। यह 5 वर्ष का बात नहीं है। आपको हम इसीलिए कागज लाए हैं कि इसको आप देख लिया जाए कि हमारा राष्ट्रवादी एनसीपी का मुद्दा ही कब से उठ रहा है। यह मुद्दा 3-4 वर्ष से उठ रहा है। आज चुनाव क्या है सिलसिला, तो ऐसा बात नहीं है कि चुनाव के लेके हम लोग इसके लिए बहुत बड़ा आप देखे होंगे कि आंदोलन हुआ था, जिसमें कि 20,000 25,000 आदमी लोग गए, 500 से ऊपर किसान अपना ट्रैक्टर लेके सब सम्मिलित हुआ। तो ये तो मुद्दा बहुत दिन से हम उठा रहे हैं, लेकिन जब बार बार विधानसभा में भी आश्वासन दिया जा रहा है कि यथाशीघ्र इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। अब यथाशीघ्र कब आएगा? और जब भी हम लोग क्षेत्र जाते हैं, केवल मेरा ही बात नहीं है, हम पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं। सब जिला के अध्यक्ष और सभी लोग, हमारे यूथ के अध्यक्ष, भैया ऐसा ऐसा बात हो रहा है, इस पर लोग को अरेस्टिंग हो रहा है, केस हो रहा है। तो इसका बहुत हम लोग बार बार कहने के बावजूद भी इन लोग आश्वासन केवल देते रहे कि नहीं इसका हम तुरंत इसका निराकरण करेंगे, लेकिन हुआ तो नहीं है। और जिससे कि सारे जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो है पैसा भी लैप्स हो जा रहा है और उन लोग पर FIR भी हो रहा है गरीब पर। वहीं एनसीपी की लड़ाई में कमलेश सिंह ने कहा कि हम अजीत पवार के साथ हैं, हमारे नेता अजीत पवार हैं, वो जिस गठबंधन के साथ रहेंगे हम उनका साथ देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि घड़ी किसके साथ होती है, शरद पवार या अजीत पवार के खेमे में रहती है। माननीय अजीत पवार जी और प्रफुल्ल पटेल साहब, हम उनके साथ जहाँ पर वो हैं उनके पास से हैं, ये तो क्लियर आप लोग जान रहे हैं। माननीय अजीत पवार जी के साथ हैं। अगर अजीत पवार जी एनडीए को सपोर्ट किए हैं तो हम उनके साथ हैं अजीत पवार जी का। और अभी जहाँ तक सवाल है कि घड़ी किसके पास रहेगा, ये तो आपका ये चुनाव आयोग के पास है। आगे निर्णय होने दीजिए कि क्या निर्णय देते हैं हमारे चुनाव आयोग के द्वारा। ज़्यादा उम्मीद है घड़ी हमारे अजीत पवार जी के ही साथ रहेगा।